ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक ये ऑल 6 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फेयर चांस है कि ये रिपीट होते ही है, मतलब इस ईयर भी रिपीट हो जाए। तो अब इधर मेन लॉजिक हमारा क्या होता है कि देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा ना कि हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, एक फंक्शन गिवन है और एक पूरी एक सीरीज से गिवन है, ठीक है, फंक्शन गिवन है और सीरीज गिवन है। तो हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम ये सीरीज को देखेंगे, क्या लिखा है 1/100, 2/100, 3/100, ऐसे 99/100 तक लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को देखूंगा, ठीक है, मैंने ये दोनों टर्म्स देख लिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं कुछ देर के लिए इसको एक्स एज्यूम कर लूं, क्लियरली क्लियरली ये 1 - x लिखा हुआ है कि अगर x मेरा 1/100 है और मैं 1 - 1/100 कर दूं तो ये क्या बनेगा 99/100, ठीक है, 99/100। यही मेन ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये x है तो ये 1 - x है। सेम लॉजिक से ये और इससे पहले वाला मीन्स 2/100 और 98/100, इसमें भी सेम रिलेशन है। अगर मैं इसको x एज्यूम कर लूं तो ये क्या लिखा हुआ है 1 - x। ओके, तो फर्स्ट थिंग अगर हमें यहाँ पर यही नोटिस करनी है कि ये अगर x है तो ये 1 - x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये मिल गया। फिर नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ 1 - x। तो फर्स्ट थिंग हमें ये नोटिस करनी है कि रिलेशन क्या है, ठीक है। अब रिलेशन मिल गया x और 1 - x का, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस एफ ऑफ 1 - x कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 - x कैलकुलेट करते हैं, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। अब देखो ये तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी फास्ट इसको करते हो। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि एक टू तो वैसे ही रहेगा और ई न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये बन जाएगा e + e⁻²x, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू हमारी ऐसी बन गई। बस अब इसके बाद तो मतलब ये फर्स्ट स्टेप होता है। देखो ये तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी कैलकुलेट करो, ठीक है। रेकमेंडेड में यही है, वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से एफ ऑफ 1 - x कैलकुलेट करो, ठीक है। एफ ऑफ 1 - x कैलकुलेट किया, इसके बाद ऑलवेज ऑलवेज जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हम एडिशन करते हैं इन दोनों का, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास पहले से है और एफ ऑफ 1 - x हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेम थिंग वही है, ये भी तुम्हारी डिपेंड करता है कैलकुलेशन स्पीड पे, तुम कितनी जल्दी करते हो। मैं यही बोलूंगा, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से इसे ट्राई करो, ओके। और जितनी तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड होगी उतनी जल्दी इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैं तो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ कि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन आ जाएगा और ऐड करके 2 आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 बन गई। देखो अगर तुमने स्टार्टिंग से अच्छे से देखा होगा तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन क्या था, ये दोनों रिलेटेड थे। ये सेकंड और सेकंड लास्ट रिलेटेड थे, थर्ड और थर्ड लास्ट ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या था, ये क्या था हमारा एफ ऑफ एक्स, और लास्ट वाला क्या था एफ ऑफ 1 - x, और इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट और लास्ट को जब मैं ऐड करूंगा, इसको और इसको ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 2। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करूंगा, वंस अगेन मेरे पास फिर से क्या आएगा 2 आएगा। थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐसे हम ऐड करेंगे तो वंस अगेन क्या आ जाएगा 2 आएगा, ओके। अब ये चीज अगर तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, ठीक है, ऐसे लास्ट कर लेते हैं, सेकंड टू लास्ट ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझने के लिए मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ। तो इसको और इसको ऐड करके क्या आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, फिर सेकंड सेकंड लास्ट को ऐड किया, ऐसे ऐड करते करते 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, रिपीट करके 2 बार सुनोगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो जब हम ऐसे ऐड करेंगे तो अब यही मेन समझने वाला पॉइंट है कि हमने कितने नंबर्स ऐड किए, ओके। तो ऐसे करते करते 1 से हम चल रहे हैं ना, तो मिडिल टर्म हमारा कौन सा होगा 1/100, ठीक है। 1/100 चले तो मिडिल वाला क्या होगा एफ ऑफ 50/100, ठीक है, एफ ऑफ 50/100। इसके बाद क्या, इससे पहले क्या होगा 49, आगे क्या होगा 51, ठीक है। इधर क्या होगा 49/100 और इधर क्या हो जाएगा 51/100। ऐसे करते करते कहाँ तक हो गया हमारा 99/100, ओके। और 1/100 से हमने ऐसे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड मैंने किया तो 2 आया, फिर सेकंड और उसको ऐड किया, ऐसे करते करते ऐड करते करते हम ऐसे मिडिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो तो अब यही मेन ऑब्जर्वेशन है कि हमने कितने एडिशन किए,
क्लियरली हमने कितने किए 49, यहाँ देख रहा ना 1 से 49, और उधर से उधर का पेयर बनता रहा, तो कितने पेयर बने 49, और एक ये बीच मिडिल टर्म बच गया हमारे पास 50/100 वाला। तो क्लियरली क्लियरली इसको और इसको ऐड किया तो 2 आया था, फिर सेकंड सेकंड लास्ट को ऐड किया तो फिर 2 आया था, ऐसे हमने कितनी बारी किया 49 टाइप्स। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरे एडिशन में हमें क्या मिल जाएगा 49 टाइम्स 2। ठीक है, 49 टाइम्स 2 हमारे पास क्या बच जाएगा ऐसे 49 टाइम्स 2, क्योंकि 2 था ना ये, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके क्या आ रहा था 2 आ रहा था, हमने कितनी बारी ऐड किया 49 टाइम्स, तो 49 इंटू 2 बच जाएगा हमारे पास, और ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो बस अब ये तो 98 हो गया, और एफ ऑफ 50/100 कैलकुलेट करना है, तो 50/100 को तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ना 1/2, तो हमें क्या चाहिए एफ ऑफ 1/2। 50/100 का मीनिंग क्या हुआ एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 इधर से आ जाएगा, जितने भी एक्स हैं, जितने भी एक्स हैं उनको क्या कर देंगे 1/2, जितने भी एक्स हैं उनको 1/2 कर देंगे, तो ये तो क्लियरली ई बन गया, 1 बन गया ना इधर, 1/2 रखा इधर भी बन गया, तो डिनोमिनेटर में ई प्लस ई 2e, न्यूमरेटर में 2e है, तो क्या बन गया 1, तो 98 + 1 हमारा आंसर क्या आ गया 99। ओके, डेफिनेटली अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो कन्फ्यूजिंग लगा होगा, इसको तुम्हें 2-3 बार रिपीट करके सुनना ही पड़ेगा। ओके, और एक बार तुम्हें समझ में आ गया ना, तो इस जैसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, वो कैसे अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। बस रिकमेंडेड यही है कि जब तक ये समझ में ना आए 2-3 बार इसको रिपीट करके सुन ली। ओके, और आज के सेशन में अगर सारे क्वेश्चन करोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो गया 99, और ये हमारा इंटीजर टाइप था। ओके, जेईई मेंस 2022 का ये पीवाईक्यू है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके वंस अगेन मैं बोलूंगा क्वेश्चन पढ़ लो, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेप मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको और इसको आइडेंटिफाई करना है हमें, इन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो क्लियरली क्लियरली अगर मैं इसको एक्स कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा 2 - x। ठीक है, अगर ये x है मेरा तो ये क्या हो जाएगा 2 - x। ओके, अब यही मेन थिंग है इसको समझने वाली, कि ये अब तुम्हारा क्या बन रहा है 1 - x बन रहा है, 2 - x या 3 - x, जैसे भी बनेगा। ओके, अब ये तुम समझ गए, उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया और वो 2 - x हो गया। तो जैसे ही हमें 2 - x दिखा, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे f ऑफ 2 - x कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। फिर मैंने तुम्हें ये बोला था, जब लास्ट क्वेश्चन में ये बोला था कि बेस्ट थिंग यही है, पॉज करके तुम लोग एक बार ट्राई करो, मैं जल्दी से कर देता हूँ कि f ऑफ 2 - x ये तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड करता है। तो न्यूमरेटर में 5 बच जाएगा और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 5 पावर x प्लस, फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज कैलकुलेट एडिशन करते हैं, किसका एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 - x। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो ऐड कर लो, तो ये साफ साफ ऐड होते हुए 1 आता हुआ दिख गया। समझ गए, अब 1 आता हुआ दिख गया, फिर से वही सेम पुराना अपना कॉन्सेप्ट, इसको और इसको ऐड करके क्या आ रहा है 1, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करके क्या आ रहा है 1। अब हमें ये देखना है मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा, दिख रहा है ना 1 2 3 ऐसे मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा, तो मिडिल वाला टर्म क्लियरली क्लियरली, ठीक है, मिडिल वाला टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा क्लियरली एफ ऑफ, जो हमारा ऐसे फ्री करते करते कहाँ तक जाएगा 20 तक, 20 वाला मिडिल होगा क्योंकि 39 तक है ना, 20/20 डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और हमने कितने एडिशन किए 1 से लेकर 19 तक का, हमने 21 से लेकर 39 तक पेयर बनाया था। ठीक है, और वो सब क्या आ रहा था 1, तो 1 कितने थे टर्म्स कितने हैं 19, तो 1 × 19। ठीक है, तो 19 प्लस एफ ऑफ 1 ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, 19 प्लस एफ ऑफ 1, तो 19 प्लस एफ ओ वन बच गया। अब एफ ओ वन कैलकुलेट कर लो, एफ ओ वन 1/2 आता हुआ दिख गया। ये एफ ओ वन में क्या हो गया, जितने भी एक्स है 1 कर दो, तो 5/10 मीन्स 1/2, 19 प्लस 1/2 क्या हो गया 39, क्या हो जाएगा 39/2। ठीक है, 19 प्लस 1/2 तो कैलकुलेट कर लोगे ना, 19 प्लस 1/2 39/2, ये हमारा क्या जाएगा 39/2। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट करके अगर तुमने सुना होगा तो ये तुम्हें सिंपल ही लगा होगा। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। वंस अगेन वीडियो को बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लो, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है, और ये वाला क्वेश्चन तो उन्होंने और सिंपल कर दिया है। कैसे सिंपल कर दिया है, देखो ये मिडिल वाला टर्म उन्होंने पहले ही माइनस कर दिया है।
ओके, क्योंकि ये तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट और इसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि सीरीज अभी तक जो हम देख रहे थे वो इतनी है, वो -1/2 उसने इस बार एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इतनी सीरीज को देखूं, तो अगर ये x है तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 - x। ठीक है, करके देख लो। अगर इसको x किया तो 1 - 1/40 क्या हो जाएगा, 39/40। यही मेन चीज है तुम्हें आइडेंटिफाई करनी। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था, f(1 - x) कैलकुलेट करो। वंस अगेन फिर से वही स्टेप हमारा रिपीट हो गया। अब ये भी डिपेंड करता है तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड पर, कितनी जल्दी करते हो। तो क्लियरली 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 4 पावर x प्लस। वंस अगेन अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे, सेम वही स्टेप जो लास्ट वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके एफ एक्स प्लस f(1 - x), इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्लियरली 1 आता हुआ दिख गया। 1 आ गया, तो बस तो बहुत सिंपल हो चुका है कि कितने टर्म्स हैं, जो मिडिल वाला है वही एक बच जाएगा। कौन सा वाला, देखो दिख रहा है ना, 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, 39 तक। तो मिडिल वाला कौन सा होगा, 20 वाला। ठीक है, 20 होगा, तो मीन्स 20/40 हमारा मिडिल वाला टर्म हो जाएगा। और कितने बज गए, 1 से लेकर 19 तक हमने किया था, तो क्या हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये वाला 1। ठीक है, और एक एफ ऑफ 1/2 उसने खुद ही बोला है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 19। समझ गए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अंडर 1 मिनट, बहुत इजीली तुम एग्जाम में कर सकते हो अगर तुमने पहले से प्रैक्टिस करके गए होगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, ये इसी ईयर आया था, जेई मेंस 2025 में, ये इसी ईयर आया था जेई मेंस में। तो अब ये भी बहुत सिंपल है, सेम उसी लॉजिक पर है जो अभी तक हमने किया था, बस यहाँ पर इन्होंने सीरीज ना तुम्हें समेशन की फॉर्म में देख ली है। तो अब ये समेशन बहुत ही सिंपल है, के पहले 1 होगा, ये माइनस नहीं है, इक्वल टू है। ठीक है, के पहले 1 होगा, 2 होगा, कहाँ तक जाएगा, 81 तक। तो अगर मैं इसको लिखूं, के को 1 लिखा तो 1/82, फिर 2 लिखा 2/82। समझ पा रहे हो ना, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी कहाँ तक, 81/82 तक। देख पा रहे हो कितनी सिंपल सी चीज है, सिर्फ उसको एक्सपेंड कर दिया। सेम वही लॉजिक फिर से अप्लाई होगा कि इसमें और इसमें हम रिलेशन देखेंगे, इसमें इसमें और इसमें। और ये बहुत ही सिंपल है, अगर ये x है तो ये क्लियरली ये भी 1 - x लिखा हुआ है। ऐसे सिंपल से ही आते हैं उधर। ठीक है, x है तो 1 - x है। फिर वही अपने पुराने स्टेप हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट वाला स्टेप क्या था कि हम क्या करेंगे, f(1 - x) कैलकुलेट। तो अगर मैं f(1 - x) कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब वंस अगेन ये भी तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड है कि तुम कितनी जल्दी करते हो। तो एक तो √2 बच जाएगा, 2 पावर x प्लस रूट। फिर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसको इसको ऐड कर दिया। ऐड कर रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है, f(x) प्लस f(1 - x), क्लियरली ऐड करके आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ पा रहे हो ना, देखो क्वेश्चन हमारा कितना सिंपल होता जा रहा है। ऐड करके 1 आ गया, अब 1 मिल चुका है, उसके बाद फिर से वही पुराना, वो इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो बस अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा। तो दिख रहा है ना, 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, 81 तक। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, 41। ठीक है, 41 वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म। और कितने बज गए, 41 बज गए, 40 बज गए ना, 1 से लेकर के 40 तक। तो 41 मिडिल वाला, फिर उसके आगे जो सीरीज बची हुई है, तो 40 टर्म्स इससे 1 से लेकर 40 तक 40, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके क्या आ रहा था, बस। अब क्या करना है, f(1/2) प्लस 40। और f(1/2) भी बहुत सिंपल है, जितने भी एक्स है 1/2 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, √2। ये भी क्या बन जाएगा, √2। क्लियरली 1/2 आ गया, तो 40 प्लस 1/2। ठीक है, 40 प्लस 1/2। अब देखो ये बेस्ट रिजल्ट तुम्हें तभी मिलेंगे जब खुद पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व करोगे। ओके, क्योंकि अब देखो कैलकुलेशन में थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हें खुद करनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 81/2। आंसर क्या आ गया, 81/। ठीक है, तो वंस अगेन मैं ये बोलूंगा कि रिपीट करके एक दो बार सुन लो, और नहीं तो बेस्ट थिंग वही है कि खुद से ट्राई करो इसे एक बार। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, ये भी इधर आया था, जेई में 2025 का PYQ है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, अब तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, एफएक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया है। उसके बाद देखोगे तो सीरीज वही सेम, वही पुराना लॉजिक है। एक 8 एक्स्ट्रा कर दिया है, बट सीरीज वही तो है ना, सिंपल सी, 1/15, 2/15, ऐसे 59/15। तो कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होगा कि अगर ये x है
तो अब यहाँ पर थोड़ा 4 माइनस एक्स हो गया है। अगर एक्स को मैं 1/15 करूँ तो ये कुछ ऐसा ही होगा ना, 4 माइनस 1/15, 4 माइनस एक्स किया तो कितना हो गया, 59/15। यही लास्ट वाला आ गया ना। अब यही चीज मेन है जो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स। ठीक है, यही करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना एफ एक्स थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा दे दिया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है एग्जाम में तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा दे दे। बस दिखने में कन्फ्यूजन है, बहुत सिंपल सा है। कैसे, देखो अगर मैं इसी को देखूं थोड़ा सा सिंपल वे में, अगर इसे मैं देखूं तो क्लियरली क्लियरली न्यूमरेटर की बात करें तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 मीन्स 4। सिर्फ इतने पार्ट को 2 पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 मीन्स 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लिख लेंगे। न्यूमरेटर में 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच गया, 2 पावर x प्लस 4। देख पा रहे हो कितनी सिंपल सी चीज है। सेम ही लॉजिक से डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और तो ये बन गया 2 पावर x का स्क्वायर। इधर से इधर से इधर से हमने 2 कॉमन लिख लिया तो ये तो बच जाएगा 2 पावर x का पावर 2। और इधर क्या बच जाएगा, 2 पावर x पावर 3। ये बच जाएगी क्योंकि एक 2 कॉमन लिख लिया ना मैंने। और क्या बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 16। क्या बच जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, अच्छा अब या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, मैंने यहाँ पर 2 पावर x ही गलत लिख दिया ना। एक मिनट, मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। देखो, ये मेन ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसको अगर हम देखें, इसको हम देखें तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर x। इस वाले टर्म को मैं क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 x। क्लियर हो गया। तो जब मैं 2 कॉमन लिख रहा हूँ तो ये इसमें से क्या बच जाएगा, 2 पावर 2 x मीन्स 2, ये बच जाएगा ना। और ये सेकंड वाले में क्या बचेगा, इधर से एक पावर आ जाएगी 2 की, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर x बचेगा। क्या बचेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर x। ये हमारा कहाँ बचेगा, ये और मिडिल वाला टर्म। और उसके बाद क्या बचेगा, 32। 32 में कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 16। समझ में आया। अब देखो यही मेन बेसिक कैलकुलेशन है। मैं ये बोलूंगा, अगर नहीं समझ में आया रिपीट करके एक दो बार सुन लो। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक अलजेब्रा है। अच्छा, ये मिल गया हमें। बस उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। और जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर तुम उसे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो वो क्या लिखा हुआ है, 2 पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो और एक 2 ये पहले से था, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विथ 2 अपॉन 2 पावर x प्लस 4। सोचिए, तो जो हमारा एफ एक्स है, ठीक है, उसे अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, जो एफ एक्स है उसे अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, और फिर हमें क्या चाहिए था, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स। अब वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से वही पुराना प्रोसीजर, दोनों को ऐड करो, फिर फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, ऐड ऐसे ऐड करो। फिर वंस अगेन मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा, मिडिल वाला कौन सा होगा, 1 से लेकर 59 तक चल रहा है तो 30 वाला होगा। अब 30/15 ये हमारा मिडिल टर्म होगा। ठीक है, 1 से लेकर 59 तक मिडिल कौन सा आएगा, 30/30। ठीक है, तो 30/15, तो ये भी क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2। ओके, तो अब ऑब्वियसली अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन खुद से पेन पेपर लेकर ट्राई किए होंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो एनीवेज अब इस पॉइंट के बाद मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे तुम्हें खुद ही करना है। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, 3 to 4 मिनट्स का टाइम लो, खुद से ट्राई करो। और अगर हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में इसका फर्दर सोल्यूशन देख सकते हो तुम लोग। वे वो जिनका हो जाए वो आंसर कमेंट कर दें। और सेकेंड क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। और सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है, फर्स्ट और लास्ट का फिर से वही क्लियरली दिख रहा है। फर्स्ट वाले को अगर हम एक्स रख रहे हैं तो लास्ट वाला क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स। फिर से वही पुराना काम हमें करना है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है,
तो अगर तुम स्टार्टिंग से कर आ रहे हो तो ये भी तुम्हें खुद से ट्राई करना है। मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम लो, खुद से ट्राई करो, और नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में इसका आंसर चेकआउट कर लेना। ओके।